दिलशाद फैसलाबादी अपने ख्वाबों को पूरा करने पहुंचा है शहर कराची, जहां मुंतजिर हैं उसकी बेशुमार मुश्किलात। यकीनन आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं हम टीवी की नई ड्रामा सीरियल मासूम की। अगर हम बात करें इमरान अशरफ की, उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग की। मैं पर्सनली उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा मानता हूँ और जिस जोश और जज्बे से वो एक्टिंग करते हैं, शायद ही इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक्टर इतना जोश और वलवले के साथ एक्टिंग करता है। उनका साथ दे रही है सोनिया, जो खुद एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और वो नीलो का रोल अदा कर रही है। इमरान अशरफ दिलशाद फैसलाबादी का रोल अदा कर रहे हैं, जो कि चौधरी साहब की ठोकरों से दिल बर्दाश्त होकर कराची पहुंचा है सिंगर बनने का चैलेंज ली। दूसरी जानिब अदाकारा सोनिया नीलो का रोल अदा कर रही है। हम टीवी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि बिलखुसूस ड्रामों के हवाले से काफी शोहरत रखता है। और अगर हम इसके कुछ ड्रामों पर नजर डालें, जैसे जिंदगी गुलजार है, हम सफर, संगे मर, मीम से मोहब्बत, इस तरह के ड्रामे हमें हम टीवी पे देखने को मिले। लेकिन इस कंपटीशन के वक्त में ये ड्रामा मासूम, अब जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि इस ड्रामे में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि बहुत ही मासूम होगा और उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती हो। लेकिन ड्रामा देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर इस ड्रामे में मासूम है कौन? दिलशाद फैसलाबादी, नीलो के अम्मा अब्बा, या दिलशाद फैसलाबादी की नाबीना अम्मा, या दिलशाद फैसलाबादी के इलाके में रहने वाली वो मासूम सी लड़की जो आटा दे के गाना सुनती थी चुप चुप के, या फिर इस ड्रामे के राइटर्स का पूल, या डायरेक्टर बरकत सिद्दीकी, या प्रोडक्शन टीम, या चैनल इंतजामिया, क्योंकि इन सब ने मिलकर इस ड्रामे को मासूम बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा किया है। असल मासूमियत तो मुझे दिलशाद फैसलाबादी की छोटी बहन के चेहरे पर नजर आई। जिस तरह से उसने चौधरी के जुल्म करने के बाद अपने घर जाके अपना गुल्लक निकाला और उसे तोड़ा और उसमें हजार हजार के नोट नजर आए और उसने कहा, भाई उठ, हम यहाँ से कराची चलेंगे, हम इन्हें बड़ा सिंगर बनकर दिखाएंगे। एक शख्स जो कि गली मोहल्लों में फटे पुराने कपड़े पहनकर गाना गाकर आटा मांग रहा है और उसके पास अपने लिए एक नया जोड़ा बनाने के पैसे नहीं है, लेकिन उसकी बहन ने हजार हजार के नोट गुल्लक में छुपा के रखे थे। दूसरी जानिब नीलो जिस कराची में रहती है वो बिल्कुल एक नए तरीके का कराची है, जहाँ रंग बिरंगे दुपट्टे उड़ रहे होते हैं, रंग बिरंगी अम्ब्रेला होती है और उसके दरमियान एक नौजवान लड़की नाच रही होती है, खेल रही होती है, कूद रही होती है। सब्जी और फ्रूट वालों के लिए बिल्कुल एक अलग दुनिया है, जहाँ सिर्फ खवातीन आती हैं सब्जी और फ्रूट लेने के लिए, और एक लड़की जो कि अपनी शौक व चंचल अदाएं दिखाकर सब्जी ले रही है, फ्रूट ले रही है। दिखने में तो वो बहुत मासूम है, लेकिन उसे हालात हाजरा का पता है, बिटकॉइन का भी पता है। एक नवाब साहब की हवेली है, बाकी इर्द गिर्द कच्ची बस्ती है। सिर्फ एक नवाब साहब की फैमिली है जो हम आप जनाब से बात करती है, बाकी सारे एले मेले कुचेले हैं। भाई कौन सा कराची है ये? नया कराची कौन सा आ गया? और अगर आप फैसलाबाद शहर की बात भी करें तो एस्टेब्लिशिंग शॉट में तो आपको फैसलाबाद नजर आएगा, लेकिन अचानक से एक गांव में तब्दील हो जाएगा, जहां एक चौधरी का बहुत बड़ा सा बंगला है और बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल ही गाँव में रहते हैं। जहाँ दिलशाद फैसलाबादी गलियों गलियों अपनी बहन और दोस्त के साथ गाना गाकर आटा जमा करता है। मोहल्ले का चौधरी उसको मना करता है, लेकिन उसकी बेटी चुपके चुपके गाना सुनती है और उसे आटा देती रहती है। इस तरह तो उसका घर खाली हो जाएगा। इस एंगल से तो चौधरी भी बहुत मासूम है, उसके पीछे उसका आटा गायब हो रहा है। कहानी 1960 की है, जैसा कि आगा हशर के प्ले होते थे, लेकिन उसे आज के दौर में दिखाया जा रहा है। ड्रामे का राइटर पूल भी इतना मासूम लग रहा है, जहां आज के दौर में कोई भी टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर अपने गाने अपलोड करके डॉलर कमा रहा है, वहां दिलशाद फैसलाबादी को इतना पैसा खर्च करके कराची आना पड़ा सिंगर बनने के लिए। अरे भाई, मोहल्ले में किसी के पास तो मोबाइल होगा ना यार, दिलशाद फैसलाबादी के पास नहीं है तो क्या हुआ? कोई इसकी वीडियो बनाता, अपलोड करता, खुद भी डॉलर कमाता, 25% उसको भी दे रहा है। कराची के साथ जो करना था वो तो किया, लेकिन लगता है राइटर्स के पास फैसलाबाद के बारे में भी बहुत कम मालूमात है। फैसलाबाद वो शहर है जहाँ के सिंगर्स तो दूर की बात, वहाँ के जुगते करने वाले भी दुनिया भर में अपना नाम बना चुके हैं। वहाँ सिंगर्स के बड़े बड़े घराने पाए जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो नज़ाकत अली, अमानत अली, राहत फ़तेह अली खान फैसलाबाद के रहने वाले। अब बात आती है एक और मासूम की, तो वो है नीलो के अब्बा वसीम अब्बास। ये रोल प्ले कर रहे हैं नवाब शफ़क़तुल्लाह का। वो तो ऐसा लगता है पिछले 20-25 सालों से घर से बाहर ही नहीं निकले, ना उन्होंने टीवी की शक्ल देखी, ना मोबाइल देखा। उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या कुछ हो रहा है। ये 2025 है भाई। ऊपर से ड्रामे में जगह जगह बच्चों जैसी कॉमेडी डाल दी है। भूत आ गया तो डर गए, अरे चुड़ैल अरे भाई चुड़ैल भूत, ये अब कौन डरता है इससे? वो बच्ची नहीं डर रही जो घर में, लेकिन भाई डर रहा है उसका। एक मासूम की एंट्री तो मैं भूल ही गया, वो बेचारा जो उसकी दोस्त का रिश्ता लेकर आता है अपनी फैमिली के साथ,
उसके अम्मा अब्बा आते हैं जो कि बहुत ही शरीफ लोग होते हैं, चीख कर बताते हैं पूरे मोहल्ले में, भाई हम शरीफ लोग हैं। नीलो उसको और उसकी फैमिली को रास्ते में पकड़ लेती है, कुल्फी खा रही होती है, फिर उठ के उसके साथ छम छम कर रही होती है, और वो भी बेचारा सर के ऊपर रिश्ता लेने आया, लेकिन सर पे सेहरा बांध के आया, और सेहरा भी पता नहीं कौन सा बांध के आया है। कराची में इस तरह के सेहरे नहीं बनते। नीलो की अम्मा, उनकी मासूमियत तो खत्म है, क्योंकि उनके शोहर जो हैं वो घर में बैठे रहते हैं, वो बस चीखते रहते हैं और वो सुनती रहती हैं। खैर, ये तो हो गई मासूमियत की बात, लेकिन इस ड्रामे में हमें काफ़ी सारे मसले नज़र आ रहे हैं, राइटिंग के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, जो कि सही किए जा सकते थे। बरकत सिद्दीकी काफ़ी पुराने आदमी, उनको ये सोचना चाहिए कि यार ये क्या करने जा रहे हैं। ओवरऑल अगर आप प्रमोशन देखें तो इतनी प्रिडिक्टेबल है कि आपने एक टाइटल सॉन्ग बनाया है और उसके अंदर पूरे ड्रामे की स्टोरी डाल दी है कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। मिकाल जुल्फ़िकार की एंट्री होगी, उसकी वो इनके यहाँ सेक्रेटरी बनेगी, ऑफिस में फिर वो उनसे शादी का प्रपोजल भेजेगा, इस तरह से उनकी शादी हो जाएगी और इमरान अशरफ जो है धक्के खाते फिरेंगे। चीज़ों को इतना तो रखो कि लोग ड्रामा देखें। खैर, ये तो मेरी राय है, लेकिन अगर इस ड्रामे के एपिसोड जाके देखें ऑनलाइन तो उसके तो मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं, लोग इसको पसंद भी कर रहे होंगे और उनको इसमें मज़ा भी आ रहा होगा। कुछ और अहम कैरेक्टर जो काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं इसके अंदर, नवीन नकवी बच्चे की दादी बनी है और मिकाल जुल्फ़िकार की मदर बनी है, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, और नदीम जाफरी भी आपको इसमें एक अहम रोल करते हुए दिखाई देंगे। अभी ये ड्रामा शुरू हुआ है और यकीनन आगे जाके देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या होता है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आगे जाके दिखाई दें और इस ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाएं। कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मासूम सी रिक्वेस्ट, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें अलग टीवी।